नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका पहला प्रश्न है, आप लिखते हैं व्यापार का भविष्य कैसा रहेगा, बिजनेस का भविष्य कैसा रहेगा और सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी हथेली में बिजनेस की रेखा का ही पड़ रहा है। आपका ये चंद्रमा है और ये भाग्य स्थान शनि है। यहां से आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से निकलती हुई धीरे धीरे एक सुंदर रूप में यहाँ पे भाग्य स्थान पे जा रही है, चंद्रमा से निकलती हुई। और ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है और विशेषकर आपकी हथेली की मैं यहाँ पे बात करूं तो ये अभी थोड़ा संघर्ष दे रही है, उतार चढ़ाव दे रही है, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। लेकिन 42 से 45वें वर्ष के बीच में ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबिलिटी देगी। आपके जीवन में आपका जो करियर है, जो धन का मामला है, इसमें बहुत अच्छी वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है और कुछ चीजें आपके जीवन में घटित हो रही है जीवन काल के 41 ईयर से लेके और 45वें वर्ष के बीच में। इस लकीर की वजह से एक तो प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है। 41 ईयर से प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी तेजी से बदलेगी, ठीक है ना। और आपके जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो दिखने बैठ जाएगा प्रैक्टिकल रूप में इस धरती पे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि एक लग्जरी वाहन का आपको सुख मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल पा रहा है वाहन का, लग्जरी का, तो 41 से 45 का वो गोल्डन टाइम आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप संभल के चले तो निश्चित तौर पे आपके पास 41 से 45 के बीच में वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि आपका अपना घर हो, अपने घर का आपको सुख मिले, लेकिन लाख प्रयास कर रहे हैं, कई जतन कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो 100% कह रहा हूं मैं, जैसे आपकी ये करियर और धन की रेखा है, चंद्रमा से निकल करके शनि पे जा रही है। शनि आपका मकान का कारक भी होता है। कभी भी देखना आप, जब शनि की दशा चलती है या शनि की कोई कृपा होती है, तो आपके जीवन में आपका घर बनना शुरू हो जाता है। आप उसमें, वो संघर्ष देता आपको जो है, उसी में लगाया रहता है, उसमें धन खर्चा करवाता है, उसमें आपकी मेहनत खर्च करवाता है, ठीक है ना। लेकिन घर बनाता है। शनि बहुत अच्छी चीज है। अगर जिसकी हथेली में ये इस प्रकार से बैठा हुआ हो, बहुत अच्छे परिणाम देता है। लेकिन कब देता है, ये डिपेंड करता है आपकी करियर और धन की रेखा किस ग्रह से प्रभावित है। अब यहां से चंद्रमा से है, तो चंद्रमा से जब प्रभावित होती है तो 40 वर्ष के बाद ही इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उससे पहले तो आप खूब निचोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको घर का सुख या तो 41 से 45 के बीच में मिल जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। अब आते हैं व्यापार पे। बहुत लंबे समय से अगर आप सोच रहे हैं कि अपना व्यापार शुरू किया जाए, लेकिन आप चाहकर भी अपना व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 का वो समय है जब आप अपना व्यापार शुरू कर लेंगे, अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे, इसकी नींव रख लेंगे। अगर पहले से आपका व्यापार है लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, वो फैलाव नहीं हो पा रहा है, वो ब्रांड बनकर आप उस चीज को उभार कर नहीं ला पा रहे हैं, तो 41 से 45 का वो समय है जब आप पूरी तरह से इसका विस्तार भी करने शुरू कर लेंगे, इसका फैलाव होना शुरू हो जाएगा और ये एक ब्रांड बनकर उभरेगा।
ये आपके जीवन में है। और चंद्रमा के कारण 45 ईयर में 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। पूरा भाग्योदय यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। और फिर पूर्ण भाग्योदय होगा तो आपका जो करियर का मामला है उसमें व्यापार भी आ जाता है, उसमें नौकरी भी आती है, ठीक है ना। और जो धन का मामला है उसमें स्थायित्व तो पूरी तरह से आना शुरू हो जाएगा। आप ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। फिर न तो कर्ज आपको परेशान करेगा, न तो जो है आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर रहेगी कि आपको कुछ सोचना पड़े। ऐसा नहीं रहेगा, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप धनहीन नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे आपको जीवन में सफलता बड़ी मिलेगी। अब इस रेखा को भी आपको थोड़ा सा जो है ठीक करना बहुत जरूरी है। 3 चीजों से ये रेखा ठीक होगी। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे ही नहीं। अब ये क्रियाओं के द्वारा ठीक होगी। कौन सी क्रियाएं आपको करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ऑडियो के माध्यम से भी आपको दूंगा और लिख के भी आपको दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। एक, आपको नियमित रूप से 3 से 4 महीने तक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। क्यों करनी है दिव्य सूर्य क्रिया? क्योंकि देखिएगा, आपका जो शरीर बना हुआ होता है, जो भी मनुष्य है, अष्ट महाचक्रों से बना हुआ होता है। और उसमें से 7 मेजर चक्र, जो ये शारीरिक चक्र हैं, इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होनी चाहिए। अगर उनका तालमेल बिगड़ता है तो देखिएगा, सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य आपके प्रसिद्धि का कारक है, जिसको यश कहते हैं। अगर आपके शारीरिक चक्र भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, आपको यश नहीं मिलेगा। हमेशा धन की कमी रहेगी, आपके जीवन में कर्जे की स्थिति रहेगी 100%, ठीक है ना। आपको विस्तार नहीं मिलेगा, आपको फैलाव नहीं मिलेगा, आपका नाम नहीं होगा, आप एक ब्रांड बनकर नहीं उभर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। विधिवत तरीके से करना है, समय का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, मेडिटेशन है ये। अब ये क्यों करना है? देखिएगा, हमारी हथेली की जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हमारे दिमाग से मिली हुई होती हैं। और जब हम जो है किन्हीं कारणों से हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो अगर पूरी तरह से एक नियोजित रूप से नहीं चल रही है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में है, तो हमारे मन पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और उससे क्या होता है कि विचार अलग प्रकार के आते हैं, और जैसे विचार आएंगे हमारी हथेली में उस प्रकार की लकीरें बनेंगी, और हमारा जीवन उस स्तर का हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो उसको सुनियोजित करने के लिए एक प्रकार का प्राणायाम है। जो हमारी जो नाड़ी है, 3 नाड़ी, खासकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, इनके द्वारा ये प्राणायाम किया जाता है। और इससे आपके जो पंच महाभूत हैं वो पुष्ट होते हैं, और आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल आती है, और बाहर की जो प्रकृति में पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके तत्वों में चली जाती है, जिससे कहीं ना कहीं धन और ऐश्वर्य को खींचने की जो ताकत है वो आपके अंदर आ जाती है। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और अपने करियर को पुष्ट बनाने के लिए, अपने जीवन में लग्जरी और ऐश्वर्य पाने के लिए आपको क्या करना है? महालक्ष्मी का एक मैं जो है साधना दूंगा आपको, बहुत जरूरी है आपको करना। निश्चित तौर पे इससे आपका करियर है और आपका जो धन है इस पे बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। 3 से 4 महीने तक जरूर करें। रात्रि के समय की महालक्ष्मी की पूजा है, और आप करेंगे तो वास्तविक रूप में आपको फल मिलेगा। अब इस प्रश्न की अगले भाग में जाते हैं, जो व्यापार के संबंध में आपने पूछा था। यहां से देखेंगे एक रेखा प्रतीत हो रही है इस प्रकार से।
अभी आई नहीं है, लेकिन प्रतीत हो रही है। ये कॉर्पोरेट रेखा है और ये आपके जीवन के 45वें वर्ष में फल दे रही है, उससे पहले नहीं। ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ये कॉर्पोरेट रेखा, ये व्यक्ति मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि ऐसा आदमी छोटा मोटा व्यापार शुरू कर रहा था और जब इस रेखा का प्रभाव पड़ा, स्वच्छंद और स्पष्ट आ गई ये रेखा, और ये रेखा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ गई, तो ऐसा व्यक्ति एकाएक 2000 3000 करोड़ का मालिक बन गया। निश्चित तौर पे, भले ही उसकी मेहनत थी तभी तो रेखा उभर कर आई है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी हथेली में कॉर्पोरेट रेखा, कई लोग आपके अंडर में काम करेंगे, बहुत बड़ा विस्तार और फैलाव आपके व्यापार को होगा, लेकिन ये 45वें वर्ष में से ही शुरू होगी इसका प्रभाव, उससे पहले नहीं। अब देखिएगा मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। अभी पूरा नहीं है, अभी तो पैसा आता है और जैसे आता है चला भी जाता है, ठीक है ना, रुकता नहीं है, दिक्कतें देता है ये जब तक पूर्ण नहीं होता। ये 45 ईयर में पूर्ण हो रहा है। फिर क्या होगा, सबसे पहले आपके जीवन पर मस्तिष्क रेखा का प्रभाव पड़ता जा रहा है, दिमाग से इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड हो जाएंगे, आप चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले होंगे। जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में हमेशा विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको इस करियर और धन की रेखा का भी सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब वास्तव में मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये किसके कारण होगी, आपके भाग्य की लकीर की वजह से होगी। वहीं पे ये रेखा, सूर्य की रेखा, आपको कॉर्पोरेट स्थिति में बहुत आगे ले जाएगी। और जो ये रेखा जा रही है यहाँ पे, ये और एक जो है चतुष्कोण भी बना रही है, इसका भी जबरदस्त फायदा होगा। ये वाणी का धनी बनाएंगे, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। और ये रेखा ये भी दिखा रही है जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, ये डेवलप होगी, वैसे वैसे थोड़ा आप हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस और ह्यूमर वाले व्यक्ति हो जाएंगे और व्यापार की बहुत गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे और इससे अपनी डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें आपके जीवन में यहाँ पे आगे दिखाई दे रही है। इसी से संबंधित एक और चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में एक शानदार मंगल की लकीर बन रही है, ये सीधा सुंदर सा। इसका क्या मतलब है कि बहुत जल्दी दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जीवन में उस परमात्मा की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है, आप में एक बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो ईश्वर ने एक बेहतरीन तरीके से दे रखी है, और इसका आपके जीवन में बहुत अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। ऐसा भी आपका व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि अगर एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका, आप देखेंगे, इस बात को नोट करें, आप, आपका व्यक्तित्व अपने आप में एक अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। आप खुद सोचेंगे यार ये क्या इतनी बड़ी चीज मेरे साथ हो रही है, 100% सोचेंगे आप। और वहीं देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार का ये चीज जो बन रही है, ये देख रहे हैं आप, ये आपको जो है आपकी जीवन के 56 वर्ष से लेके 65 वर्ष के बीच में भी बहुत बड़ा जो है अचल संपत्ति का लाभ दिलाती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक। ये चीजें आपके जीवन में है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, दो चीजें आपके जीवन में दिखाई दे रही, फिर मैं दूसरा प्रश्न आपका ले लेता हूं।
ये जो अंगूठा है आपको इसको जरा ध्यान से आप देखो, खुद देखिएगा, जरा ध्यान से देखो। इसका जो ये पहला पोरवा है बहुत सुंदर है, नुकीला है, अच्छा माना जाता है। और दूसरा पोरवा इसका देखो, देखिएगा पहले पोरवे से ये 2 गुना बड़ा है। थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक रहता है, लेकिन 2 गुना बड़ा हो तो ये थोड़ा सा जीवन में नुकसान देता है। ऐसे जो लोग होते हैं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर जीवन में डिसीजन लेने चाहिए। कई बार 36 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 42वें वर्ष से आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आ रही है और जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है और फिर जीवन काल के 56 ईयर में भी दोबारा भाग्योदय है। हाँ, ये अंगूठा बता रहा है आपका जो शुरुआती दौर था वो थोड़ा सा पीड़ादायी रहने वाला था। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जल्दबाजी से आपको कहीं ना कहीं बच के चलना चाहिए। मानी आपके जीवन का 42, 45 और 56 ये जो एज का पड़ाव है इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में मिल रही है। वर्तमान में एक चीज देखें तो ये करियर आपकी मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत जबरदस्त है और जब बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है ना, व्यक्ति चाहे नौकरी करे, चाहे वो कुछ और काम करे या व्यापार करे, अपने जीवन में तरक्की तो पाता है और बड़े स्तर की तरक्की पाता है, छोटा मोटा नहीं, लेकिन देर से। 40 के बाद ही इनके जीवन में तरक्की के योग बनते हैं, ठीक है ना। अब वर्तमान में क्या है, चंद्रमा जो मन का कारक है, कल्पना का कारक है, जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसका मस्तिष्क की लकीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ऐसी अवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है वर्तमान में कि प्रायों बहुत ज्यादा सोचने वाले हो गए हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ये रेखा ये भी बता रही है एक बहुत बड़ी और श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी, लेकिन मन फिर भी बहुत ज्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो आपकी जीवन की रेखा है यहाँ पे चंद्रमा और मणिबंध से मिल रही है और ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखे, मैं यहाँ पे ग्रंथों में या कागजों में नहीं जाऊंगा, अपने अनुभव पे जाऊंगा। एक तो अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग उन्नति कर पाते हैं, जन्म स्थान में रहकर इन लोगों की उन्नति नहीं हो पाती है, एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं जन्म स्थान से दूर, चाहे अपने ही देश में हो चाहे विदेश में हो। दूसरा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन रहता है उसमें कई बार इनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, 40 वर्ष के बाद से इनके जीवन में बहुत अच्छा समय लौट के आता है, बहुत ही बेहतरीन समय, बहुत ही बड़ी तरक्की वाला समय। तीसरी बात जो प्रैक्टिकल है, ये लोग अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करते हैं कि क्योंकि ये मोक्ष का कारक है केतु, कि अंत में मुक्ति की ये प्राप्ति कर लेते हैं। जो जीवन का वास्तविक अर्थ है जीवन लेने का, ये मुक्त को प्राप्त होना है, जीवन लेने का अर्थ ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इनके बीच में एक ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर रहेगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रहती हैं। ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद तो उड़ना चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उड़ नहीं पाते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति होता है ये, समाज में बहुत अच्छा प्रतिष्ठा कमाने वाला होता है। अब ये पहली रेखा देखें तो इतनी बेहतरीन नहीं दिखाई दे रही है,
ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। लेकिन आगे चलकर आपका जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती, इसमें बड़ा सुधार होने वाला है। इसके लिए आप बड़े लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा आप देख रहे हैं, ये धन और संपत्ति की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। जब इस रेखा का प्रभाव इस पे पड़ेगा तो धन और संपत्ति के लिए जीवन में बड़े लकी रहने वाले हैं। तीसरी रेखा अभी अपूर्ण है, लेकिन ये सबसे बड़ी रेखा है मणिबंध की। ये रेखा है आपकी ऐश्वर्य की रेखा, सुख की रेखा। मानी आपको अपने जीवन काल में 45 ईयर से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित तौर पे मिलने वाला ये कह रहा है। ठीक, वहीं देखिएगा आपकी हृदय रेखा देखें तो इन दोनों के बीच में जा रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है थोड़ा भावुकता और थोड़ा दयालु व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ठीक है ना। लेकिन जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इनकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए आप करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक रेखा आप देखेंगे यहाँ से आके हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और बृहस्पति पर्वत नीचे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। कुछ चीजें आपके जीवन में अभी 1-2 साल तक बनी रह सकती हैं और थोड़ा सा जो है आपको एहतियात बरत के चलना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग में थोड़ी सी ये परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। संतान को लेके कहीं ना कहीं 1 से 2 सालों तक चिंताएं मन के अंदर रह सकती हैं, ठीक है ना। कैश को लेके, जो लिक्विड है, जो कैश है, इसको लेके भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती हैं, ठीक। और एक बात का ध्यान रखें, घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे संबंध मधुर रखिएगा। उनसे संबंध थोड़ा सा हल्के फुल्के मतभेदता आ सकती है 1 से 2 साल तक, या बुजुर्गों की वजह से हल्की फुल्की परेशानियां भी आ सकती हैं। व्यक्ति ऐसे में एक तरक्की, जिसको कहते हैं ना कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, उस चीज में ये कमी दे सकता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो मैं उपाय दे रहा हूं वो करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, कर्ज से कब तक मुक्त होंगे। मैं जहां तक देख पा रहा हूं 45 ईयर तक आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। पुत्र का योग देखिएगा, वैसे इसके लिए बताया नहीं जाता है, मैं दिखाऊंगा नहीं कहाँ पे क्या रेखाएं हैं, लेकिन 100% पुत्र का योग आपके जीवन में है और इसकी संभावना जो है 41 से और 42 के बीच में बहुत ज्यादा बन रही है। उससे पहले भी है, लेकिन जो प्रबल योग है 41 से 42 के बीच में है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके सवाल थे। अब चलते हैं, कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। सभी उंगलियों का जो झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है बृहस्पति की तरफ है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने सारी रेखाओं की वैसे बात कर ली है। शुक्र की स्थिति देखें तो घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे। आगे चलकर शुक्र चकाचौंध की स्थिति में ले जा रहा है आपको और ग्लैमर देगा ही देगा, ये स्थितियां दिखाई दे रही है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। आगे बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज्यादा सकारात्मक पड़ रहा है और इसका बड़ा लाभ आपको होगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सुबह उठने में हल्का आलस्य रह सकता है, इसको कम करें।
सूर्य क्रिया जरूर करें क्योंकि सूर्य आपका काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। बुध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ बड़ा अच्छा मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण बारीकी से करके आपको दे दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।